जय मास देवता, जय जौनसार बावर। मैं हूं आपके साथ वीरेश चौहान और आप देख रहे हैं जौनसार बावर की आवाज। इस वक्त और इस समय हम लोग मौजूद है जौनसार बावर का प्रवेश द्वार कालसी ब्यास नहरी रुहाड़ा। और यहां पर हम लोग आज क्यों पहुंचे, इसकी भी वजह है। और मेरे साथ यहां पर स्थानीय लोग हैं, ब्यास नहरी के जो कुछ स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत करनी है मुझे। और क्यों करनी है, इसके पीछे भी वजह है। वजह यह है क्योंकि यहाँ पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय है ब्यास नहरी रुहाड़ा में। और ये कालसी ब्लॉक का एकमात्र एक ऐसा विद्यालय है जहां पर छात्रों की संख्या सबसे अधिक है, 61 या 62 के आसपास। क्योंकि हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, गड़बड़ाहट ने 3 दिन पहले निकाला था कि कालसी ब्लॉक में 157 विद्यालयों में से 102 विद्यालय बंद होने की कगार पर है। तो इसका सीधा मतलब क्या है कि शिक्षा प्रणाली और शिक्षा का जो स्तर है वो धीरे धीरे क्या है, गिर रहा है। और सरकारी स्कूलों में ज्यादातर आपको देखने को मिल रहा होगा कि कहीं ना कहीं लोग अपना बेहतर शिक्षा के लिए, अभिभावक अपनी बेहतर शिक्षा के लिए पहाड़ों से लोग पलायन कर गए हैं और शहरों की तरफ रुक कर गए हैं। इसकी भी वजह है क्योंकि कहीं ना कहीं बेहतर शिक्षा प्रणाली नहीं मिल रही है। लेकिन यहां एकमात्र ऐसा एक विद्यालय है जहां पर छात्रों की संख्या 62-63 के आसपास। इसका सीधा मतलब कि यहां पर जो अध्यापक है, शिक्षक है, वो किस तरीके से बच्चों को, उनका बच्चों का शिक्षा का स्तर बढ़ा रहे हैं, वो देखने वाली बात है। इन्हीं से पूछते हैं जो आपके स्थानीय लोग हैं कि एतके जो इनका स्तर ऐसा कहा है, कोई चला गया मैनेज कर दे। तो अपना अपना सोविया कोरिशा परिचय भी दिया। जी नमस्कार, मेरा नाम रविंदर वर्मा, भारतीय जनता पार्टी मंडल उपाध्यक्ष। मैं दर्शन लाल, मैं एक गांव का नागरिक हूं और मैं ना किसी पद पे हूं, सिर्फ एक अभिभावक के नाते यहाँ पे आया हूं आपसे बातचीत करने के लिए। विजेश भाई, मैं रतन चौहान, मैं भी ब्यास नहरी का एक सदस्य हूँ, नागरिक हूँ ब्यास नहरी का। बस भाई जी, मैं शूरवीर सिंह चौहान, मैं इसी गांव का निवासी हूँ। और आप लोगों का जैसे सुना कि आप लोग यहाँ पता रहे हमारे बीच में, मैं भी कुछ बातचीत करने या आप लोगों से अपने जो मेरे मन की बातें हैं वो आपसे शेयर करने के लिए पहुंचा। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है, मैं इसी गांव का निवासी हूँ और स्कूल में अभी अध्यक्ष के पद पे भी हूँ। तो भी तो मैं रहो आगे भाई जी। बिल्कुल, मैं तो आपके साथ और चलो शुक्रिया, धन्यवाद। आज बोलो के जो ब्यास नहरी को जो प्राथमिक विद्यालय है, छात्रों की संख्या तो ठीक है और ये अच्छा संकेत भी है, ताकि सरकारी स्कूल पुणे छात्र ये बच्चे देखो ही ना। नहीं तो आजकल स्थिति रोहित चक्रत और कालसी ब्लॉक पुणे की स्कूल पुणे तो 2 अध्यापक और बच्चे भी कोई 2। तो कोनी शेषो बोल की ये स्थिति काय लगी होंगी और एतके जे बच्चे तो एदे काय ये बच्चे एतका कोनिशा मैसेज आचा चाहिए जाए। देखो चौहान जी, इतकी जे कह लूगी मेरा अपना अनुमान हो कि भाई इतकी कहा बचे सको भाई और सको कि मेरी जे सोच विचार हो सकता है कि वो गलत भी हो सकता है। लेकिन मेरे को जो लग रहा है, देखो इसमें 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि मास्टर गुरुजी जो हमारे जो शिक्षक है, उनका इसमें सबसे बड़ा रोल रहता है, योगदान रहता है बच्चों के लिए। जब गुरुजी आला स्कूलों के और लाड बटे नु आले तो वो भी बड़ी समस्या है। उसमें फिर हम अभिभावक जो हम बेकार हो जाते हैं, तेंदी तो हमारी गलती। लेकिन यदि मास्टर टाइम टू टाइम आ रहा है और आम न भेजी, वो भी गलत है। और जब मास्टर आम भेजी पाए टाइम से और मास्टर पढ़ा नहीं रहा, वो भी वजह है। रही गांव की बात, जैसे आपने कहा कि भाई हमारे की स्कूल 157 स्कूल, जो तो मुझे 102 स्कूल बिल्कुल एकदम बंद हो सकते हैं कभी भी। तो मैं तो ये कह सकता हूँ इसके बारे में कि हो सकता है कि मास्टरों की भी कहीं ना कहीं चूक हो सकती है। क्योंकि भाई जब अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, तो मेरा अपना मानना है कि जब अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो भाई अभिभावक तो यही सोचेगा भाई मेरा जो बच्चा है वो अच्छा से अच्छा करे। अब बांकुने ऑल आला तो सो ऐसो काय सुनता जब भाई मेरा को ऑल आई तो मेरा बेटा भी ओ ही भाला। तो मेरा पे बोलने का मतलब है जाओ कि जय भी अभिभावक हो यो बिल्कुल सोचो कि मेरा जो आश औलाद हो वो आगे जाकर के कुछ करे। तो मेरा अपना मानना हो सकता है प्लान इसलिए भी हो रहा हो, स्कूल इसलिए भी बंद हो रहे हो या छात्र संख्या घट रही हो, और एक वजह और भी हो सकती है।
काम धंधा लोगों ने छोड़ ही पा भाई, जियों की तो नौकरियां वो तो जाएंगे ही जाएंगे नीचे, उनका तो जाना भी स्वाभाविक सी बात है भाई, जब नौकरी करनी तो जानो पड़ तो बाहर। और जय गौ रहे हो से भी दूर लागे आई, कोई यहाँ पे मजदूरी कर रहा, कोई मिस्त्री का काम करो, उनको तो आने की आवश्यकता नहीं है। तो मुख्य सो लागों को ना कि शायद मास्टरों की भी कहीं ना कहीं चूक है। पर तो भी एत के आवश्यकता बोलो, एत के तो एचे बोचे एचे चौहान जी, इसकी भी मैं आपको एक वजह बताता हूँ कि हमारे यहाँ जो बच्चे का जो स्तर जो बढ़ा हुआ है, इसकी जो रीजन है वो हमारे जो जनप्रतिनिधि है, जैसे हमारे ये प्रधानपति जी श्री रविंदर वर्मा जी, और हमारे कनिष्ठ प्रमुख है श्री रितेश असवाल जी, इन्होंने इस स्कूल के लिए इतना कार्य किया है जितकी कोई हद ना थी, अपने परिवार के खातिर के बिना कोई करी छो, जितना इन्होंने किया है। हमारी इस स्कूल की जो हालत थी, ऐसा जर्जर हालत थी, अगर आपको गुरुजी आते हैं तो आपको हम फोटो दिखाएंगे तो इतना आना को डरता लागो, ऐसा लगता था कहीं टूट ना जाए या हमारा बच्चा दब ना जाए। इन्होंने आज आप देख लो नीचे ये टाइलें लगी हुई है। मेरा अपना मानना है कि इंग्लिश मीडियम बूढ़ी भी कोकी में देखी नहीं इतना चमक दमक, तो वो सब इनके आशीर्वाद से और इनके कर कमलों से ये सारी चीजें हुई है। मास्टरों पे भी इनका बहुत ज्यादा दबाव, और हम जो अभिभावक है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे पे भी बहुत दबाव है कि भाई जब हमारे स्कूल गाँव तो और अच्छी हो पढ़ाई, तो फिर हम क्यों बाहर भेजे। बहुत बढ़िया। चौहान जी, मेरा खुद का बेटा इंग्लिश मीडियम से पढ़ता था। अच्छा। और ये जो हमारे जो गुरुजी है राकेश कुमार जी, इन्होंने कहा कि भाई गुड्डू भाई आप अपने बेटे को हमारे स्कूल में डालो। तो मैंने कहा गुरुजी प्राइमरी की तो स्थिति ठीक नहीं, मेरे पहले भी बच्चे यहाँ पढ़े हैं तो सो कोई काम क्या थी ना। अच्छा। तो पढ़ाई की बहुत प्रॉब्लम है। तो गुरुजी ने कहा कि जय पढ़ाया मुझे सो लाग लो कि आपका बच्चा गलत जगह पे आ गया, तो इस बच्चे की फीस भी मैं भरूंगा और उसी स्कूल में एडमिशन दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। चौहान जी, मैंने अपने बेटे को वहां से छुड़ा करके यहाँ पे लाया। मेरे बेटे ने पिछले बार ही यहाँ पे 5वीं पास किया और उसने फिर फॉर्म भरा था राजीव गांधी विद्यालय का, जवाहर नवोदय विद्यालय का और एकलव्य का, और तीनों जगह वो निकला है। अब चाहे ये कहो कि मेरा दुर्भाग्य या क्या है या मेरे को अकल नहीं, मैंने अपने बेटे को इन तीनों विद्यालय में नहीं भेजा। तीनों मुझे क्वालिफाई करो, तीन क्वालिफाइड किया है। और मेरे को एकलव्य से भी फोन आया और मेरे को जवाहर नवोदय विद्यालय से भी फोन आया और राजीव गांधी विद्यालय से फोन आया कि भाई आप क्यों नहीं भेज रहे। तो मैंने कहा सर मैंने तो बेटा अपना भेज दिया है। तो मैंने अपने लड़के को रेनबो स्कूल है इधर बाड़वाले में, मैंने वहां पे डाला। तो मेरा बेटा आज जो है LSO एंकरिंग लाके तेकी करता है, सुबह जो है प्रेयर में वो एंकरिंग करता है, वो भी इंग्लिश में। तो मैं तो इन गुरुजियों को सत सत नमन करता हूँ, ये इतनी मेहनत करते हैं बच्चों को पढ़ाने में। और मैं और अभिभावकों को भी, मतलब पूरे जौनसार बावर के जिसे भी जहाँ पे भी आप इस बात को रखेंगे, मैं उनसे भी ये हाथ जोड़ के विनती है मेरी कि अपने बच्चों को बिल्कुल आप गाँव से बाहर ना भेजें। तेकी जय ऐसा लाभ हो जाए मास्टर बेकार तो मास्टर पे दबाव बनाओ, और मास्टर नहीं पढ़ाता है तो हमारे पास और भी व्यवस्था है, आगे भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन हम मास्टर की गलती से न माने, जब मास्टर टाइम टू टाइम स्कूल का लगा और हम ही लोग, तो कहीं ना कहीं चौहान जी मेरे को तो ऐसा लगता है कि अभिभावक भी इसमें बहुत लिप्त है। हमारी बहुत बड़ी गलती है जो हम शहर की तरफ भाग रहे हो और बहुत अच्छा स्कूल की जब हमारे दायरे के हो शिक्षा तो हम क्यों जाएं। तो चौहान जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानपति तो भी एट बोलो माँ भले जेतु गाँव दा जेतु समाज दा प्रधान अच्छा भी हो, बिल्कुल मुखिया सो सारी चीजा सुव्यवस्थित अच्छे तरीके से चलाओ। और तो क्या कुछ कहना चाहेंगे राजकीय प्राथमिक विद्यालय ब्यास नहरी जिस तरीके से संचालित हो रहा है ये स्कूल, और 4 चांद, अगर मैं कह दूं कि 4 चांद इसलिए क्योंकि छात्रों की संख्या यहाँ पर बहुत अधिक है, छात्र छात्राओं की संख्या 63-62 के आसपास, तो इसका सीधा मतलब है कहीं ना कहीं शिक्षा की गुणवत्ता बहुत बेहतर है। थोड़ा सा बताएं स्थानीय लोगों का कितना सहयोग और अध्यापक लोगों का कितना सहयोग और समर्थन मिल रहा है, थोड़ा सा बताएं। देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी वर्तमान में निवर्तमान मेरी वाइफ यहाँ से प्रधान थी ग्राम पंचायत ब्यास नेरी से, अभी प्रशासक उनको बना दिया गया है। मैं जब यहाँ पर पंचायत चुनाव होकर आए तो शायद मेरे को लगता है कि राणा जी की नियुक्ति भी यहाँ पर हुई और प्रतिनिधि भी नए चुन के आए। तो उसके बाद से ही गुरुजी को श्रेय देना चाहूंगा, स्टाफ को श्रेय देना चाहूंगा, क्योंकि वो 2 प्रतिनिधि है यहाँ पर, एक ज्येष्ठ प्रमुख है इसी पंचायत से और एक मेरी वाइफ प्रधान है, तो दोनों के ही पीछे लग गए हाथ हो गए। उन्होंने जब हमारे को स्कूल की स्थिति दिखाई तो मैं आपसे बताना चाहूंगा, जब गुरुजी आएंगे आप इनकी फोटोग्राफ्स वगैरह देखना, पूरी फाइल बनी है।
तो उस टाइम इतने बड़े बड़े गड्ढे थे यहाँ पर, अच्छा। और पूरे बच्चे मतलब सुबह आ रहे थे तो शाम को धूल मिट्टी के साथ जाते थे। तो इन्होंने कहा कि प्रधान जी देखो ऐसा है कि, और प्रमुख जी आप सभी लोगों ने इसमें ये करवाना है, अच्छा। और जैसा भी होगा इसको करवाओ। तो हमें भी आकर देख के ऐसा लगा कि वाकई में ऐसे में बच्चे कौन भेजेगा और कौन पढ़ेगा। तो उसके बाद हम सभी लोग इसमें लगे, तो सभी के सहयोग से आप इसमें देख सकते हैं कि टाइलें लगी हैं। अच्छा, उस टाइम शुरुआती टाइम में यहाँ पर बच्चों की संख्या थी 32। अच्छा। 32 बच्चों की संख्या थी। आज आपने आगे देखा होगा बच्चों की संख्या कितनी ज्यादा है। ये लगभग मेरे हिसाब से नागठात में 63 बच्चों की संख्या है, और ग्राम पंचायत व्यास नेरी के प्राथमिक विद्यालय में आज 62 बच्चे हैं। तो ये सेकंड नंबर पे आता है। और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस स्कूल से 3 बच्चों ने क्वालिफाई किया है एकलव्य स्कूल के लिए, 2 बच्चों ने क्वालिफाई किया है नवोदय विद्यालय के लिए, और मुख्यमंत्री ये उद्यमान छात्रवृत्ति के लिए 2 बच्चों ने अभी छात्रवृत्ति मिलती है इनको पर मंथ 1500 रुपए। और ये लगभग 2 साल से लगातार ये बच्चे निकलते हैं। बहुत ही अच्छा, मतलब गुरुजी को मैं स्टाफ को कहना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छे से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और इसी के साथ ग्रामवासियों को भी पूरा सहयोग इस स्कूल में रहता है। आप अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप पूरे स्कूल का निरीक्षण करें। पूर्व में भी यहाँ पर एडीएम साहब ने आकर के निरीक्षण किया, 32 बच्चों से 62 बच्चों की संख्या कैसे हुई कि जितने भी अभिभावक यहाँ पर बैठे हैं, ये गुड्डू भाई है, ये वीरेंद्र भाई है, और भी बहुत से लोग हैं, आप पूछोगे तो सभी ने इंग्लिश मीडियम से नाम कटवा करके यहाँ पर दाखिला करवाया। रीजन ये, जब स्टाफ अच्छा है, गांव के लोग अच्छे हैं, सभी लोग प्राथमिक विद्यालय में सहयोग करते हैं। मैं सहयोग के रूप में बताना चाहूंगा कि ये वीरेंद्र भाई हैं, अध्यक्ष हैं इस स्कूल के, अभी मेहनत मजदूरी करने वाले व्यक्ति हैं। इन्होंने इस स्कूल में 4 पंखे अपने निजी खर्चे से लगवाए हैं। तो यदि ऐसे गांव के लोग होंगे तो बिल्कुल स्कूल बहुत अच्छे से चलेगा, और बहुत अच्छा। सभी को कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग भी अपने अपने स्कूलों में इस तरीके से एकजुट हो, अपने बच्चों को भेजें, ज्यादा से ज्यादा दाखिला करवाएं। यदि कोई पढ़ाई की व्यवस्थाएं कम है तो हमको बताएं, आपको बताएं, किसी को भी बताएं, तो सारी सुविधाएं मिलेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो ये शोभा लेना हमारा उद्देश्य भी आ जाइए कि चीज आज सुधरी नोटली कई की चक्राता और कालसी ब्लॉक की अगर हम बात भी करो जाए तो शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे चरमराई रही, और प्राइमरी स्तर का जो साइड बोलो कि चुनौतीपूर्ण है, प्राइमरी स्तर पर सबसे ज्यादा दिक्कतें लगी होंगी। अच्छा, लोग इतने यश लगे होंगे कि गाँव में बोलो प्लाइन गोरे कोई रोई का ही ना आती। बेहतर शिक्षा के लिए अभिभावक भी क्या कर रहे हैं, शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। जैसे कि अभी प्रधानपति जी ने कहा कि अगर पूरा स्टाफ, अध्यापक और स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि अगर ये लोग मिलकर सब कुछ सही करें, अगर करना चाहें, मंशा होनी चाहिए करने की, फिर ये सारी चीजें किया आपने, बिल्कुल दो राय है नहीं, हमने किया है ना। और आप आ के आप देख भी रहे हैं भाई। आप प्रधान जी कह रहे कि भाई 32 बच्चे थे, लेकिन मेरी जब पीटिया पढ़ती थी यहाँ तो मेरे ख्याल में 12 से 13 बच्चे कुल हुआ करते थे। कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक 12-13 बच्चे होते थे। तो अब आप आइडिया लगा सकते कि वो एक क्लास में कितने रहे होंगे। 5 क्लासें होती तो 11 से 12 बच्चे कितने रहे होंगे, 1-1, 2-2 बच्चे रहे होंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है चौहान जी की अगर हम लोग सब मिल करके पूरा जौनसार अगर इस चीज पे गौर करते हैं तो सब कुछ हो सकता है। मैं कहता हूँ ऐसी कोई बात ही नहीं जो ना हो सके। बिल्कुल। जब हम करना ही नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो चौहान जी ये बात, चलो शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई जी का बोलो मार हमारे सामने विपत्ति है जो ये भी काबो इसमें एक नौशा भी है विपत्ति जौनसार के सामने। तो ये जी काबो प्राइमरी स्कूल की भी विपत्ति है। हम लोग इन सरकारी स्कूलों को किस तरीके से मजबूत करें और बच्चों की छात्र संख्या किस तरीके से बढ़ाएं। से मातोमनी बोर्ड जब गुरुजी बाछा होला और गुरुजी भी डेली आवला पढ़ाऊंदा हो सके ना, तो एतके का गुरुजी तो सा ठीक है, एतके के गुरुजी सा दुनिया में मानी पाई। इनसे बेहतर मैं कह रहा हूं कि कालसी ब्लॉक में सबसे बेहतरीन स्कूल है ये, मैं भी मान रहा हूं। लेकिन यूं से भी कोई और सीख ले जो कि गुरुजी से जाए, से भी सीख ले, अभिभावक भी सीख ले, बच्चे भी सीख ले, तो कहा सोचो। नितिन भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया अपने चैनल पे। ये यहाँ का जो स्कूल है ये ऐसा तो है नहीं कि किसी एक के प्रयास से इतना अच्छा है। तो मेरा मानना तो अपना जो मानना है
जो गुरुजी लोग है कहीं भी है, किसी गांव में भी है, वो सब अपने अपने जगह पे सही है। लेकिन मेरा जो अपना मानना है, मेरे हिसाब से गांव का अगर प्रतिनिधित्व सही है तो टीचर लोग भी सब चीज़ सही है। फिर यहाँ की मैं बात बताऊँ आपको, मैं भी यहीं इसी गांव का हूँ, मेरे बच्चे भी यहीं, मतलब यहाँ 15 अगस्त के दिन भी मैंने ये बात कही थी कि मुझे अगर पहले पता होता कि यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था है तो मैं अपने बच्चे यहीं पढ़ाता। लेकिन वो तो बड़े क्लासों में चले गए। तो सबसे ज़्यादा श्रेय मैं तो देना चाहूँगा जी यहाँ के प्रधान को और प्रमुख साहब जी को, और ये हाँ जो अध्यक्ष है वीरेंद्र भाई, इनके द्वारा, इनके प्रयासों से ही, और समस्त जो अभिभावक संघ है यहाँ का, उनके प्रयासों से ही स्कूल इतनी अच्छी स्थिति में पहुँच। तो बाकी लोग भी, भाई आप लोग ही सब कुछ है, आप लोग ही पहुँचा होगा इस चीज़ को कि भाई वहाँ ऐसा हुआ है, तो गाँव के लोग उस तरह से समझेंगे हर बात को। बिल्कुल, गांव वालों का सहयोग बहुत जरूरी है। बिल्कुल भाई जी नमस्कार। तो अभी आपकी बात तू भी राखी ऐसी दे कि चलो स्कूल से विषय रिपाओ आपकी बात असो भी राखी ये भी राख भाई अलग अलग विचार नहीं है भाई। हम ही तो समाज में से एक अच्छा मैसेज देना, अच्छा संदेश चाहिए। हमारे आने से आप लोगों से कम अगर 2 आदमी भी सीख ले, अच्छी भी अच्छी बात है ना। कुछ तो कुछ बोल स्कूल के बारे में। मैं यही कहना चाहूंगा इस स्कूल के बारे में। अभी चौहान जी आप बोल रहे थे कि गांव के तरफ जो स्कूल है वहां पर बच्चों की संख्या कम है। अब कहीं ना कहीं अभिभावक भी इसमें, जो माँ बाप होते हैं वो भी थोड़ी लापरवाही बरत देते हैं। बच्चा स्कूल गया नहीं गया पूछना नहीं, ये कुछ कमियां ये भी हो जाती है। फिर टीचरों की भी ये बात रहती है कि कहीं चलो हम अपनी बात करें, यहाँ की तो हमारे टीचर तो यहाँ बहुत अच्छे हैं बेचारे। कहीं गांव में टीचर वो भी अच्छे होंगे, लेकिन बरसात के टाइम में जाता देखा कि टीचर पहुंच ही नहीं पाते स्कूलों में, स्कूल बंद रहते हैं। फिर क्या पढ़ेंगे क्या पढ़ाएंगे उनको, ये चीजें भी है। और सबसे बड़ी बात फिर जो अपना गांव का जो एक वो बनी रहती है, एक समिति बनी रहती है स्कूल की, उसका भी बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। अब हमारा स्कूल है यहाँ पर, तो यहाँ टीचर लोग आते हैं यहाँ पर, हमारा भी थोड़ा दबदबा रहता है गाँव वालों का। जनप्रतिनिधि हमारे बिल्कुल स्कूल के लिए तत्पर रहते हैं हर समय 24 घंटे। कुछ भी बात होती है तुरंत इनके तक पहुंचाई जाती है और ये तुरंत उस बात को हल भी कर देते हैं। तो इसलिए फिर बच्चों का भी फिर मनोबल है कि बच्चों की, अभी आपने यहाँ देखा होगा, आपने ड्रेस भी देखी होगी, जैसे इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं सेम वैसा ही करा हुआ है यहाँ पर। तो उससे कोई दिक्कत ही नहीं है, बच्चों का स्तर इसीलिए बढ़ रहा है यहाँ पर। पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। मैं धन्यवाद करूंगा इन टीचरों का भी जिन्होंने हमारे बच्चों को यहाँ पर काफी हद तक आगे तक पहुंचाया। कहीं बच्चे हमारे एकलव्य स्कूल में निकले हैं, और आगे भी यही उम्मीद करता हूँ टीचरों से भी और बच्चों से भी कि बच्चे भी अच्छा बने, अच्छा पढ़े। धन्यवाद। तो भी ऐसे बोलो ए तो तेवस्ता नहीं लोग जी आपने अपने विचार रखे, अपने अपनी बात रखी। एक दिक्कतों की भी हमारे हिंदी चौकराते बोलो वो कालसी बोलो कि जो इच्छे भी शिक्षक है, जो इच्छे अध्यापक है, सो कोई तो विकास न करी, कोई देव रही, कोई ऋषिकेश ही। आवागमन जो होता है अप डाउन का जो आवने का जो तरीका है, जो भी कोई तू यहाँ ऋषिकेश जो कालसी भी पूछला तो मासो आप तो की नोड़दा साब कोणी शिक्षा प्रणालीचे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करो। तो इसलिए उससे क्या होता है कि एक अध्यापक, एक शिक्षक खुद तो वो एक तरीके से मानसिक और शारीरिक रूप से थक भी जाता है। जो शिक्षा जो आपको देनी थी उस स्तर की वो दे नहीं पाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी थोड़ा सा एक कारण हो सकता है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा, किसी को आने जाने से रोका तो नहीं जा सकता है, ये आजाद भारत है। लेकिन फिर भी मैं इतना कहूंगा कि अगर आप शिक्षक है, अध्यापक है, तो आपके हाथ में बहुत सारे बच्चों का भविष्य है। आपका कर्तव्य बनता है, आपका दायित्व बनता है, आपका निर्वहन बनता है कि आप उससे दायित्व पर खरे उतरे। तो ये बात आज अभी स्थानीय लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पर व्यास नगरी में अपनी रखी, और इन लोगों से थोड़ा सा बातचीत करना इसलिए क्योंकि मैं भी सर्च कर रहा था कि कालसी ब्लॉक में ऐसा कौन सा विद्यालय है जहां पर छात्र छात्राओं की संख्या सबसे अधिक है और वहां पर पढ़ाई का स्तर और उसकी गुणवत्ता बहुत ठीक है। तो मुझे भी किसी ने कहा कि आप वहां जाइए, तो हम भी पहुंच गए। जौन साहब और की आवाज है भाई, तो जौन साहब का प्रवेश द्वार तो कालसी है, यहीं से शुरुआत होती है। तो आगे हम लोग भी शुरुआत में यहाँ पर पहुंचे। अब अंत में भाई जी से बात करेंगे। एसएमसी का जो अध्यक्ष है, आपने भाषा मुझे बोली तो भी तू तो एसएमसी का अध्यक्ष है, तो और चीज का पोता हूं ना कहा कोशु ऐसा है साहब,
यहाँ की जो स्थिति है, मैं खुद मजदूरी करता हूँ, मेरे बच्चे खुद भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। अब एक मजदूर आदमी की आप स्थिति लगा लो कि क्या रहती है, 500-700 रुपये कमाता है, कितनी फीस भरनी पड़ती है। और पढ़ाई का मामला प्राइवेट में मैं मानता हूँ कि पुल से इधर कोई स्कूल है नहीं कोई ऐसा कि पढ़ाई के मामले में ठीक है, जो अच्छा स्कूल है। और पुल से पार भेजने की हमारी फिर हैसियत नहीं रहती, बहुत परेशानी थी। और भाई साहब फिर जब यहाँ के बारे में पता लगा कि नहीं स्कूल यहाँ बढ़िया है, तो हमने अपने बच्चे छुड़ाए, यहाँ लाए। तो जब अच्छा लगता है, जब हमारा बच्चा कुछ अच्छा करता है तो फिर प्रयास करने का भी मन करता है। आज मैं यहाँ अध्यक्ष भी हूँ, यहाँ स्कूल के लिए कुछ प्रयास भी करा। भाई 5 पंखे तो हम बाहर से ले आए थे स्कूल से मांग के। ये राजावाला में स्कूल है, रॉयल कॉलेज, वहाँ के साहब से बातचीत करके उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं वहाँ भी मजदूरी करता था, तो उन्होंने 5 पंखे दे दिए, बढ़िया क्वालिटी के पंखे दिए। प्रधान जी का और प्रमुख जी का तो सहयोग हमेशा रहता है, उनको तो फोन करने की देर है। अच्छा, हाँ जी। फिर ये प्रिंटर की बात जो कर रहे हैं, प्रिंटर लाया, ये पूर्व प्रधान है यहाँ गोपाल जी, उनके माध्यम से मिला है। आगे भी स्कूल में जब बच्चा अच्छा करता है तो प्रयास करने का मन करता है, मांगने में झिझक नहीं आती। आप जैसे लोग बहुत है दान करने वाले, तो अच्छा लगता है। जी जी जी, बहुत ज्यादा। प्रधान जी का भी है, दोनों का ऐसा नहीं है कि कोई कम है या ज्यादा है, दोनों तरफ कोई दिक्कत नहीं। ये इनकी सपोर्ट ऐसे नहीं है चौहान जी, इनकी सपोर्ट तो ऐसे है कि भैया हमें चाहिए, हमें तो चाहिए। इन्होंने अभी टीन सेट लगवाया, कैसे लगवाया हमें नहीं पता, टाइलें कैसे लगवाए हमें नहीं पता। आपको बताया स्कूल का बजट कितना रहता होगा, मुश्किल से कह रहे थे 30 या 40 हजार रुपए कुछ कह रहे थे। बच्चों की ड्रेस भी अपने आप देते थे। गुरुजी ने, अभी आप अगर देखोगे ड्रेस है तो गुरुजी जो ड्रेसें हैं अपने जेब से लेके आते हैं। अरे यार मेरे को कहा गुड्डू भाई यार कम पड़ी है, पैसे क्या करें। मैंने कहा जी हम अभिभावक है, लगा दो हमारे पे भी। बोला ना ना ऐसा नहीं करेंगे। तो मास्टर लोग ये 2-3 टीचर है बेचारे अपने जेब से, जैसे हमारे बिला बोल रहे फाट ला तो तीनाए गुरुजी फाटा करो लाई जी, थोड़ी बहुत कमीशों मिरो वो ये बेचारे पूरे कर देते हैं। तो हमें तो ये है कि आप लोग जाएं और हर स्कूल में जाएं, हर जौनसार बावर में जाएं और ये बात सबको कहें कि जैसे रुहाड़न तो लोग करी आप लोग भी थोड़ा करें। देखो प्रयास करेंगे तो बिल्कुल मैं मानता हूँ इस चीज को कि स्कूल बहुत सुधर सकता है। हमने कहा कि मास्टर की गलती है, हो सकती है मास्टर की गलती, भाई दूर से आते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, आप 50-60 किलोमीटर से आ रहे हैं और फिर 50-60 किलोमीटर वापस भी जाना है तो कहा पड़ा था वो के तो आने से पहले रहो लागे यार गाड़ी मिल दिल की मिल। तो थोड़ा ही मास्टरों को भी सोचना चाहिए कि भाई अगर आप 150 किलोमीटर दूर पढ़ाने जाते तो आपको वहाँ पे रूम ले लेना चाहिए। अच्छा अब मास्टर की भी गलती है, हो सकता है भाई मास्टर की ना हो गलती मेरे कहने से, तो हमारी तो खैर है ही है गलती। भाई जब हम हमने लाडकोटे ही ना भेजी तो गलती तो रतन बाबू मेरे ख्याल से हमारी भी बहुत ज्यादा है। हम लोगों को प्रेरित किया, गुरुजी ने भी किया और जनप्रतिनिधियों ने कहा कि मतलब ये ना थी गुरुजी कौन सी भी गलती कर रहा तो इसको ऐसे जगह भेजेंगे जो कोई ऊंडा भी वाला। लेकिन दबाव था, जनप्रतिनिधि का दबाव था। जब जनप्रतिनिधि का दबाव था तो हम हमारे अंदर भी थोड़ी जागरूकता हुई कि यार जब प्रधान और प्रमुख लागे तो हम भी करें। तो जब हमने भी करा तो आज हमारे यहाँ देख लिया आपने कि संख्या बढ़ी। तो आप जा करके जौनसार बावर में जरूर कहें कि भाई लाडकोटी का भी रखो ध्यान और अपना भी रखो ध्यान, क्यों भाग रहे हो, है ना। जब हमारे मास्टर है, आप विश्वास नहीं करें, मेरा बेटा वहां पढ़ता है तो मैंने जब वहां पता किया कि आपकी सैलरी कितनी है तो सैलरी वहाँ 7,000, जो क्लास टीचर सर्टिफिकेट 7,000 सैलरी। तो जो 7,000 रुपए सैलरी वो कितना पढ़ाएगा। और जिसने ग्रेजुएशन किया, जिसने मतलब 3 साल की शायद है, इनकी डिग्री 2-3 साल की रहती है मास्टर की, और 1-1 लाख रुपए तनख्वाह। तो हम लोगों की बहुत बड़ी मूर्खता है चौहान जी, हम लोगों को इस चीज पे बहुत बारीकी से सोचना चाहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग बने रहें, अभी थोड़ा सा जो अध्यापक है, जो शिक्षक है यहाँ पर, उनसे भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे, पूछने का प्रयास करेंगे।